प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो है छपने वाला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। प्यारे बच्चों, आपको बताना है लघु पथन जब होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम, यानी विद्युत धारा का मान जो है बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न को एक बार जरा गौर से पढ़िए। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके कितने नियम होते हैं। तो आप जानते हुएगा इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। देखिए चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 3 को पढ़िए। प्रश्न 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी विद्युत बल्ब से कह रहा है 220 वोल्ट का जो है 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आर बराबर क्या होता है, भी बट्टे आई, यही फार्मूला होता है। आर यहाँ क्या है, यहाँ प्रतिरोध है। भी क्या है, विभवांतर है। और आई क्या है, विद्युत धारा है। तो सभी का यहाँ मान रख देंगे। जैसे भी का मतलब विभवांतर कितना दिया है 220, अब बट्टे क्या हो जाएगा, अब आई कितना दिया है 2 एम्पियर, तो 2 रख देंगे। अब काट लेंगे तो ये कितना हो गया 110। देखिए यहाँ कितना हो गया 110, 110 क्या हो गया, ये ओम हो गया। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 110 ओम। तो आपको निकालना है फॉर्मूला क्या है, आर बराबर भी बट्टे आई, या प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई बट्टे क्या होता है, साइन आर। बिल्कुल इसी को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। प्रश्न 5 को पढ़िए। 1 किलोवाट तुल्य है, क्या पूछ रहा है प्रश्न आपसे, कह रहा है 1 किलो घंटा जो है किसके बराबर है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का यह मतलब है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चल रहे प्रश्न जो है छठा क्या कह रहा है, प्रश्न छठा को पढ़िए। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्यारा बच्चों, आपको बताना है समतल दर्पण जो है उसके द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि समतल दर्पण से जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों क्लियर है, इसलिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अब प्यारे बच्चों, आपको बताना है विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, यानी ऑप्शन सी जो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, प्रश्न 8 आपसे पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Na2CO3। इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसका यही अनुसूत्र होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारो, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कार्बोनिल समूह जो होता है उसको किससे सूचित किया जाता है। उसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों CO। जहां इस तरह से डैश और CO रहे, यही कार्बोनिल समूह होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। प्रश्न 10 कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है। तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इथाइल अल्कोहल का जो है आपको अनुसूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी C2H5OH। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे चल रहे प्रश्न। प्रश्न जो है 11 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है निम्न में जो है कौन जो है आयनिक यौगिक है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, CaCl2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी।
देखिए प्रश्न आगे चल रहे हैं, प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। प्यारे बच्चों आपको बताना है आवर्त सारणी के जो है शून्य समूह होता है ना, उसका जो है तत्व कौन सा इनमें से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा हीलियम। हीलियम जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्यारे बच्चों आपको बताना है मीथेन में जो है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 4 जो है मीथेन में सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न जो है 14 पढ़िए। निम्न में कौन जो है अबकारक नहीं है। निम्न में से कौन जो है अबकारक नहीं है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन यानी O2 जो है अबकारक नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए प्रश्न जो है 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 क्या कह रहा है, कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है ना किस प्रकार का श्वसन में बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अबाबीय श्वसन यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 16 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम इस प्रश्नों को करवा चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। ये सब छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा है परागकोश में पाया जाता है। प्यारे बच्चों परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में पाया जाता है परागकण। देखिए परागकोश और परागकण इसको आपको याद रखना है, परागकोश में जो है परागकण पाया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो यहाँ सही हो गया। प्रश्न आगे चल रहे हैं 19 को पढ़िए। कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। इसका क्या मतलब हुआ, ग्वाइटर या घेंघा रोग जो है किससे होता है। इसका सही सही मतलब ये हुआ, इस प्रश्न जो है आपसे ऐसे पूछ रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किससे होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आयोडीन की कमी से बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन जी है। डार्विन ने जो है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप बेहतर लेवल का महत्वपूर्ण जो है 20 प्रश्नों को साइंस के इसमें किया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैट्रिक के लिए बहुत ही जबरदस्त है और महत्वपूर्ण है। इसको आपको याद रखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।